मेंस 2026 का मेमोरी बेस्ड है, 22 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। आ जाओ, 3 इक्वेशन दे रखी है, बोला है लेट n इक्वल्स टू नंबर ऑन डाई व्हेन रोल्ड देन p। ठीक है, डाई को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, n इनमें से हो सकता है, एग्जैक्टली बोला नहीं है क्या है n। ठीक है, इनमें से n है। फिर कंडीशन दे रखी है देन p प्रोबेबिलिटी व्हेन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, n की हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी k/6। फिर हमें पूछा है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज। ठीक है, मतलब n की जो भी वैल्यू पॉसिबल है उसके लिए k की जो भी वैल्यू आ रही है, इन सबका सम बताना है हमें, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आता होगा, डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा, है ना। आ जाओ, डेल्टा लिखो। डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। 1 माइनस n 1 1 माइनस n माइनस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 y का, ठीक है, x का 0 z का 1 इंटू ये डेल्टा है, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है सब। डेल्टा को लिखो 2 माइनस n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से सॉल्व करो, माइनस n स्क्वायर 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, इसको देख लो, माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करो, डेल्टा 0 कर दो, है ना। तो n की जो वैल्यू आएगी वो नहीं होनी चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करो एक बार, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब n बराबर 2 और n बराबर माइनस 1 पे डेल्टा हो रहा है 0, और हमें चाहिए कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 की, मतलब n 2 नहीं हो सकता और माइनस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब n की हमारे पास क्या था, n था नंबर ऑफ नंबर्स ऑन डाई व्हेन रोल्ड। ठीक है, तो n की ये थी वैल्यूज, तो माइनस 1 तो कभी n होगा नहीं वैसे भी, और n 2 भी नहीं हो सकता। n 2 होगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा, और डेल्टा 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यूज ये हो गई और n की ये वैल्यूज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो 5 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इन 5 में से कोई भी आए तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और टोटल वैल्यू आ सकती है 6। ठीक है, डाई पे 6 वैल्यू है ना, लेकिन हमें 5 चाहिए, फेवरेबल 5 है, प्रोबेबिलिटी हो गई है ये k/6 के बराबर है, k आ गया 5, n की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ऐड कर लो। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k की एक ही वैल्यू आएगी 5, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की हो जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐड कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13 13 प्लस 6 19 और 19 प्लस 5 24। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, है ना, क्लासिक क्वेश्चन है, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, सोचा कैसे। अब ये तो पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी। इसके लिए हमेशा कहता हूं बेसिक हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग रखो, है ना, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो फिर प्रैक्टिस करते रहो।